जी, नेक्स्ट पिक है बैंक अल-फलाह की और इसके ऊपर हम देखें बहुत अच्छा हाई राइज़ एंड हाई लोज़ ट्रेंड करता हुआ आ रहा है। पिछले पूरा साल इसने बहुत बेहतरीन परफ़ॉर्म किया। ₹60 से बढ़ता हुआ ये 120 हो गया ऑलमोस्ट डबल और उसके बाद अब ये 38% की रिट्रेसमेंट से बाउंस कर रहा है। करते हुए 101 से 106 के करीब ट्रेड कर रहा है। सो मेरे ख़्याल में जब तक ये इसका हायर लो इंटैक्ट है जो 98 पे आता है ये बुलिश ही रहेगा और मोस्ट लाइकली जो इसका ये जो टॉप इसने डिफाइन किया है 119 120 का इसको जाके एक दफ़ा फिर से रीटेस्ट करेगा या ऑन द लोअर साइड 116 के करीब के इसके टारगेट्स बनते हैं। सो राइट नाउ ये 105 106 पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे बाय करते हैं 98 का एसएल हो जाएगा आपका 116 और 120 की इसकी टीपीज बन सकती हैं। ओवरऑल एक अच्छे ट्रेंड में रिट्रेस हो रहा है एंड देन बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फंडामेंटल्स के ऊपर इसके आ जाते हैं। अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तकरीबन जो इसकी नेट इंटरेस्ट इनकम है ये काफी हद तक इनकी थोड़ी सी बढ़ी है, 5% बढ़ी है, जहां पे बाकी बैंक्स ने ज्यादा अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो यहाँ पे इसकी निस्बतन ये काफी हद तक कम है। ठीक है, दूसरा जो है बैंक काफी ज्यादा जो है इस अपने एक्सपेंसेस पे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे काम कर रहा है। अगर आप ईपीएस पे आ जाओ तो तकरीबन इसकी अगर आप यहाँ पे देखें 25 से तकरीबन इसकी ईपीएस जो है 16.5 ये नीचे गिरी है। तकरीबन आपका 30-40% का आप समझ सकते हैं कि इसमें डिक्लाइन आप लोगों को नजर आ रहा है। अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के ऊपर जाते हैं जो कि एक बैंक को देखने का एक क्राइटेरिया होता है, इसका जो लेटेस्ट नंबर है उसके ऊपर मैं अगर आप यहाँ आप लोगों को यहाँ पे दिखा दो तो तकरीबन 18 चल रहा है, विच इज अगेन वेल अबव जो पाकिस्तान की स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। तो काफी हद तक सिनेरियो हमारा अच्छा है। ठीक है, एडीआर के ऊपर ये ज्यादा फोकस करें, एडवांस डिपॉजिट रेशियो यानी कि लेंडिंग टुवर्ड्स कंपनीज जो है इन्होंने काफी दिए हैं, 50% उनका है। जो नॉन परफॉर्मिंग लोन है इनका बहुत जबरदस्त है, 4% की तरफ इनके नॉन परफॉर्मिंग लोन्स है, विच इज अ गुड थिंग। फिर इसके अलावा जो इनकी इन्वेस्टमेंट है इन टी बिल्स एंड बॉन्ड्स, ये भी एक चीज ध्यान में रखिएगा, बैंक्स के जिनके टी बिल्स बॉन्ड्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने अच्छे टाइम पे लॉक की हुई है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म भी आगे कर सकते हैं। इनकी भी अच्छी ही है और इनके तकरीबन 40% फिक्स इनकम में इन्होंने किया हुआ, जिसका राउंड अबाउट जो रिटर्न बनता है 13 to 14% बनता है। और ये अब जो इनकी मेच्योरिटी है वो 2 से 2.5 साल एवरेज इनकी अवेलेबल है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो एक बैंक में बहुत ज्यादा देखी जाती है, इनकी बहुत ज्यादा हाई है, 67% है। वो भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि जो एक्सपेंशन चल रही थी वो इसी की वजह से इनकी काफी ज्यादा है। अब अगेन 35 to 40 ब्रांचेस इन्होंने और ऐड करनी है। और जो लास्ट चीज है, इनको एक नॉन बाइंडिंग ऑफर आई है गजनफर बैंक की तरफ से कि जी हम एक्वायर कर सकते हैं बैंक अल-फलाह को। तो हो सकता है कि ये जो एक्विजिशन है या जो आपको ऑफर आई है इसकी वजह से भी शायद थोड़ी सी एक्साइटमेंट आप लोगों को मार्केट में नजर आ रही हो, जिसकी वजह से ये परफॉर्म कर रहा है। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।